हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से नए टॉपिक लेकर आए हैं जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। मात्रा के संबंधित आज हम बताएंगे कि बीमा। इस क्लास में हम बताने वाला है कि बीमा किस रूप से ज्ञात करेंगे और कैसे ज्ञात करते हैं, बीमा कहते हैं किसको। इस वीडियो में आज पूरी की पूरी हम जानकारियां देने वाला है। तो दोस्तों मतलब कि मोबाइल चैप्टर साइंस एंड मेजरमेंट मैंने ये इसलिए 3 वीडियो डाला वीडियो में वहां पर के कि काफी वीडियो लॉन्ग हो जाते हैं और बच्चे देख नहीं पाते हैं पूरे के पूरे। इसी कारण मैंने 10-20 मिनट का वीडियो डाला कि आप पूरे के पूरे मेरे वीडियो को देख सके। और ताकि यही नहीं, मैं आपको पूरे शॉर्ट के शॉर्ट रिवीजन लेकर आऊंगा विज्ञान और वापर के। अगली क्लास में फिर चलेगा साइंस एंड मेजरमेंट में पूरे शॉर्ट रिवीजन चलेगा। तो भाई चलते हैं, मतलब कि बिहार बोर्ड सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 और विज्ञान और मापन। तो भाई आज हम सीखने वाला क्या सीखने वाला है, बीमा सीखने वाला है। और बीमा क्या सीखने वाला है, बीमा सीखने वाला है। और बीमा का हम लोग इंग्लिश वर्ड में कहते हैं भाई डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं, डायमेंशन। अब इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आगे तो डायमेंशन होता क्या है, किस प्रकार से ज्ञात किया था। तो भाई मैंने हर एक वीडियो में एक ही बात बोला है कि अगर कोई भी चीज को जानने से पहले उसका परिचय जानते हैं और परिभाषा जानते हैं और प्रकार जानते हैं, फिर इसके बारे में हम कोई भी चीज के बारे में व्याख्या कर सकते हैं। अब जिस प्रकार से जाना होगा प्रकाश का स्रोत इनकांस्टेंट, उसी प्रकार से आगे जिस प्रकार से प्रकाश का परिवर्तन है, तो थोड़ी आप सीधे प्रकाश का परिवर्तन पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा। आगे आपको प्रकाश पढ़ने पड़ता है, फिर प्रकाश का स्रोत पढ़ना पड़ता है। प्रकाश कितने प्रकार होते हैं ये भी फिजिक्स है, लेकिन क्लास 10 में उसी प्रकार से हम बीमा पढ़ रहे हैं। तो आगे हम जानेंगे कि बीमा कहते हैं किसको। तो भाई बीमा उसको कहते हैं, लिखेंगे इसका डेफिनेशन पहले लिखेंगे यहाँ कि वह विधि जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है, बीमा कहलाता है। अब भाई हम डिफिनेशन तो जान गए, इस डिफिनेशन से हमको क्या सीख मिला। तो पहला हम जान रहे हैं कि वह विधि जिसकी सहायता से भौतिक राशियों को मूल राशियों में व्यक्त किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है एक भौतिक राशि और मूल राशियां। तो भौतिक राशि क्या है, मैंने आपको पिछली कक्षा में जानकारी दिया कि भौतिक राशि कहते हैं किसको। भौतिक में उपयोग की जाने राशि को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि होते हैं। तो मैंने भाई यहाँ पर जो भौतिक राशि है इसको कोई नया राशि में मूल राशि में जो व्यक्त करेंगे वही कुछ कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। मतलब कि मैंने पढ़ा क्षेत्रफल बराबर मीटर स्क्वायर और उसको नए रूप में चेंज करते हैं। जब नए रूप में चेंज करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था भौतिक राशियां में दो प्रकार की राशियां पढ़ाया था। पहला आधारी राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। और आधारी राशि की संख्या कितना होता है, 7 होता है। और बीमा वही क्या होता है, जिसे कहता है आधारी राशियां। तो आधारी से कितने पढ़ते हैं, 7 पढ़े हैं। आधारी से कितने होते हैं, 7 होते हैं। क्योंकि जो व्युत्पन्न राशि है जो आधारी राशि से मिलकर ही बना, मैंने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था। तो आधारी राशि लिखेंगे यहाँ पे, आधारी राशि फिर से आपको मैंने रिवीजन करवा देना। आधारी राशि यहाँ पे लेते हैं मात्रक और यहाँ पे लेते हैं बीमा। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे यह पूछेगा कि हम इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे तो आपको बीमा को हम किस चीज से शुरू करते हैं, बीमा का सिंबल बताइए। तो भाई इसका सिंबल है, बीमा का जो सिंबल है इसका सिंबल ऑफ डायमेंशन भाई ऐसे है। क्या ऐसे है, क्या बीमा का जो है प्रतीक है, चिन्ह है। आपने प्लस कैसे सीखा होगा, माइनस कैसे सीखा होगा, उसी प्रकार से बीमा को है। तो भाई अब आधारी राशि है और मात्रक है और बीमा है। तो आधारी राशि में मैंने पहला बताया जो है लंबाई है। फर्स्ट क्या है, लंबाई है। मतलब कि पहला जो लंबाई है, दूसरा है द्रव्यमान है और तीसरा है समय है, चौथा है ताप है, पांचवा है विद्युत धारा है, छठा है ज्योति तीव्रता है,
और सातवां है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। भाई ये आधार राशि आपको पूरे के पूरे इस क्लास साइंस एंड मेजरमेंट के पूरे क्लास में वो वही इंपोर्टेंट वाला होने वाला है जो कि है जो आधारी राशियां हैं। ये आधारी राशि हमको दिमाग में डालना है। आधारी राशि कितने होते हैं तो 7 होते हैं। आधारी से कितने होते हैं 7 होते हैं। आधारी से कितने होते हैं 7 होते हैं। मतलब जो मूल राशियां हैं आधारी राशि यही बात जो आधारी राशि कितने होते हैं तो 7 होते हैं। कितने होते हैं 7 होते हैं। इसको दिमाग में बैठाना, इसको कहां बैठाना दिमाग में, ब्रेन में बैठाना, कहां बैठाना यहां बैठाना। इसको कैसे करके आप याद करके यहां बैठाइए, कहां लगाइए एकदम ब्रेन में। इसको याद कर लीजिएगा, चैप्टर आधा का आधा खत्म, आधा का आधा खत्म, 100% 50% खत्म। सिर्फ आधारी राशि से 50% बना है। इस चैप्टर याद रखिएगा। तो भाई आपसे पूछेगा बार-बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं। आप देखिएगा अगर हाई स्कूल परीक्षा दे रहे हैं तो इन क्लास 9 देखिए आपके सेट मारिए, आपको 12 पूछेगा आधार राशि की संख्या कितनी होती है। एक नंबर का बहुत महत्व होने वाला है। आप कोई नौकरी लेते हैं और आपको एक नंबर से कोई छड़ जाता है, एक नंबर से जब जंप मारता है और एक नंबर से भी छड़ सकते हैं। इसलिए एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए बार बता रहे कि आधार राशि की संख्या आपको बार एग्जाम में पूछ जाते हैं तो बोलेंगे आधार राशि की संख्या कितनी होती है 7 होती है। तो कौन कौन होती है तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वायुधारा, ज्योति तीव्रता और क्या पदार्थ का परिमाण। मैंने पिछली वीडियो में इसका सिखाया था मात्रा, इसका मात्रा क्या क्या होता है और उसी प्रकार से हम सीखेंगे मात्रा को बीमा में किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो को आते हैं आगे। लंबाई का भाई मैंने बताया था मीटर, लंबाई क्या बताया था मीटर बताया था, और द्रव्यमान का बताया था केजी बताया था, और समय का बताया था सेकंड बताया था, ताप का बताया था केल्विन मतलब के बताया था, और वायुधारा का बताया था एम्पीयर बताया था, ज्योति तीव्रता बताया था कैंडेला सीटी बताया था, और पदार्थ परिमाण क्या बताया था मोल बताया था। जो कि ये 7 मात्रा के आपको पूरे के पूरे इस क्लास में इंपॉर्टेंट होने वाला, क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई अब इस पर चलते हैं बीमा। ये बीमा है जो मात्रा को हम जान गए कि इसका बीमा क्या होगा। इस क्लास में मैंने सिखाना बीमा, और बीमा आपको क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई जो लंबाई को हम बीमा करेंगे, मैं बार बोल रहा हूं बातें, जो लंबाई का बीमा होगा जो लेंथ में कहां होगा बीमा लेंथ में, और लेंथ को याद रखिए पहले से क्या एल, तो क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। भाई द्रव्यमान के इंग्लिश होता है मास, और मास के पहला अक्षर कुछ है एम, तो हो जाएगा भाई एम हो जाएगा। भाई समय मतलब टाइम, क्या पहला अक्षर टी। अब भाई मैं बातें बोल रहा हूं फिर स्विच करते हैं तो सिंगुलर डायमेंशन याद रखिएगा। बीमा का जो डायमेंशन है ये क्या है इसको लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिखना बहुत जरूरी है। आगे क्या सूचित करते हैं इसका सूचित करते हैं, जो सिंबल है सूचित करते हैं। अब पूछेगा आप बराबर को किस रूप में सूचित करते हैं, ऐसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, उसी प्रकार से बीमा को हम इस प्रकार सूचित करते हैं। आप सीखा होगा मैथ में सर्वांशक को किस रूप में सूचित करते हैं, इस रूप से करते हैं सर्वांशक के, उसी प्रकार से भाई कि बीमा को क्या किस रूप से 3। अब भाई आगे है ताप मतलब केल्विन क्या है के। अब के है इसको हम के से सूचित कर सकते हैं, या के को हम या के या ठिठा सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं के या ठिठा सूचित करते हैं। और विद्युत धारा मैंने अभी बताया कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर था। इस वाला पार्ट हो जाना एम्पियर क्या सूचित करेंगे ए से, कैसे ए से क्या होगा ये हो जाएगा भाई। अब है ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता कैंडेला मतलब सीडी, और जिसका मात्रक होता है ज्योति तीव्रता कैंडेला बीमा वही होता है, याद रखना। जो ई है भाई ई 4 गो है, ई 4 गो है, यहां से 4 गो, एगो ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण। जिसका मात्रक होगा वो वही बीमा होगा, जो मात्रक होगा वो वही बीमा होगा, जो मात्रक होगा वो वही बीमा होगा। तो हमको जल्द से जल्द याद करके बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो तुरंत कमेंट करके बताएगा वेरी गुड या वेरी नाइस या सुपर। चलिए भाई तो आगे वीडियो कर चलते हैं। तो भाई विद्युत धारा क्या होता है एम्पियर होता है, और एम्पियर किसको करते हैं ए स्विच करते हैं। मैं फास्ट आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आप भी फास्ट बोल सके। इन इंग्लिश मीडियम आ रही है आप, मैं पूरी की पूरी इस चैनल पर वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी की पूरी चीज सिखा कर ही जाऊंगा आपको। आज मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, कल मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, कल मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। भाई मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। और याद रखिए एक धमकदार टॉपिक के साथ मिलूंगा। क्लास मंथ जनवरी, साल जनवरी, और नए साल के साथ स्वागत करेंगे हम क्लास 10 के और मैथ धमाकेदार टॉपिक। और जिनमें भी आना होगा मेरा ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, उस ऑफलाइन क्लास का नाम है स्टडी क्लासेस
मैं जनवरी से फिर से एक नए दमदार के साथ आ रहे हैं और आप लोग मेरे जुड़ सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस में। तो चलिए भाई हम स्वागत करते हैं यहाँ पे आपको। अब भाई विद्युत धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। जो इधर क्या होता है, कैंडेल होता है, सीडी। मैंने 12 बोला, एक ही बार बोला कि जिसका जो 4 मात्रक है वो वही बीमा होता है। तो सीडी ए है भाई, तो क्या लगा सीडी, और भाई मोल है तो क्या लगा एमओ, एल हो जाएगा भाई, एमओ एल हो जाएगा। मतलब कि अब हम यहाँ से थोड़ा आपको रिवीजन करवाते हैं। भाई पूछेगा आपको से आधार राशि क्या होता, तो वैसी राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर न हो। मैंने आपको एग्जांपल लेकर बताया कि स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी जो किसी पर निर्भर न हो, लेकिन परपोषी जो स्वपोषी पर निर्भर हो, किसी पर निर्भर हो। हम लोग क्या है, परपोषी। हम लोग किस पर निर्भर हैं, दाल भात रोटी पर निर्भर है कि नहीं है, लेकिन जो सूर्य प्रकाश है वो अपने आप है, क्या है अपने आप। जो पत्ती है इस पर निर्भर है, प्रकाश से। जब तक इसको प्रकाश से नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो क्या यह जीवित रहेगा, तो क्या यह जीवित रहेगा, इम्पॉसिबल भाई। उसी प्रकार से आपको याद रख सकते हैं आधार राशि और व्युत्पन्न राशि। रस स्वपोषी को हम आधार से कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न होगा, मैं आपको रिलेटेड बता रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो भाई अब हम चलते हैं मात्रक और बीमा। तो भाई आपसे पूछेगा लंबाई के बीमा एल बोलना है, द्रव्यमान के बीमा एम बोलना है, समय के बीमा टी बोलना है, ताप के बीमा बोलना है के या थीटा बोलना है, विद्युत धारा का बोलना है ए बोलना है, ज्योति तक बोलना है सीडी बोलना है। बीमा किस रूप से ज्ञात करेंगे, मैंने सीख लिया आधार राशियां, आधार राशि की बीमा सीख लिया, मात्रक सीख लिया। अगर हमको मात्रक का मालूम था तो बीमा निकालते थे। तो अब हम जानेंगे किस रूप से बीमा ज्ञात करेंगे, बीमा कैसे ज्ञात होता। और याद रखना भाई, इस बीमा से हर एक 9th क्लास के ऑब्जेक्टिव के जो हाई स्कूल में हमेशा एक नंबर से पूछा था। और मैं बोलता हूँ भाई 1 नंबर का आपका जिंदगी में बहुत से बहुत महत्व है। 1 नंबर से आप जिंदगी भी छोड़ सकते हैं या छुड़ाया जा सकता है। इसलिए भाई 1 नंबर पर जानकारी और भरपूर मेहनत कीजिए कि एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं छूट पाए। तो भाई चलते हैं कि बीमा किस रूप से ज्ञात करेंगे। भाई बीमा ज्ञात कैसे करेंगे, अब रहेगा पहला काम शुरू से। मैं कह रहा हूँ हम 0 टू हीरो बनाएंगे, शून्य से शिखर तक पहुंचाएंगे। मेरा वादा है कि हम शून्य से शिखर तक सभी छात्रों को मैं बिना विथआउट फी पूरी जानकारियां कि ऑल टू ऑल से देने वाला हूँ। तो भाई चलते हैं, पहला है क्षेत्रफल। आप लोग क्षेत्रफल जानते होंगे कि लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। लंबाई गुना क्या होता है, चौड़ाई होता है। और भाई हम लेंथ को किस में नापेंगे, लेंथ में। लेंथ की बीमा क्या होता है, लेंथ। और भाई जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, तो ब्रेथ की बीमा क्या होगा, एल होगा। और अगर एल में एल से गुणा करेंगे तो एल स्क्वायर होगा। और क्या मैंने बताया था कि बीमा को किस रूप से सूचित करते हैं, इस रूप से सूचित करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सिंपल है। वैसे क्या कर ध्यान देंगे। तो भाई ये हो गया क्षेत्रफल का बीमा। उसी प्रकार से आपको पूछेगा आयतन की बीमा क्या होगा, आयतन का बीमा क्या होगा। जानते हैं कि आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जो मैं फार्मूला लिखवा रहा हूँ, ये फार्मूला आपके सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सब फार्मूले होने वाला है बीमा के। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी बीमा आप ऐसे करके पलट के बना दीजिएगा, मात्र सेकंडों में बनाइएगा, सिर्फ आपको फार्मूला याद रहेगा। और जब फार्मूला याद रहेगा तब कोई भी डिफरेंशियल और परिभाषा आप याद कर सकते हैं। इस चलते हैं आगे। घनात्म आयतन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और लंबाई के लिए बीमा होगा एल। और जो मैं बता रहा हूं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक है, सब के बीमा क्या होगा, एल होगा भाई, एल एल एल। और भाई अगर एल 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 में गुणा करें तो मैंने बताया ही है कि गुना पावर का होता है जुड़ता, गुना पावर जुड़ता है। कोई का पावर कोई भी संख्या पहले मैंने बताया था कि +1 गुना 1 बटा 1 पावर 1, तो क्या इसको पावर 1 है। और मैंने बताया गुना पावर का होता है जुड़ता है। तो 1 × 1 3 1 2 किस करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। और चलते हैं भाई अगर का घनत्व। घनत्व भाई घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। भाई द्रव्यमान का मैंने बताया कि मात्रक होता है केजी, और इसका बीमा क्या होगा, एम होगा, एम होगा। और अभी भी मैंने बताया, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अब भाई कि मैंने आयतन क्या होता है, एल क्यू, एल क्यू, एल क्यू। अब बताओ भाई, मैंने बताया था कि गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। गुना पावर क्या होता है, जुड़ता है। और भागा पावर क्या होता है, घटता है। जब भागा में घटा मत क्या भागा में है तो क्या होगा, पावर घटेगा होगा। तो क्या इसको एल एल माइनस 3 बोलेंगे। और अगर जो बच्चा एल माइनस 3 बोलता है भाई, इसका पूरे के पूरे गलत है। और के पूरे कोई एग्जाम बनाएंगे लिख दे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको बुरी वाला एग्जाम होगा तो आप गलत आपको मारा जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलेंगे भाई एम एल इनवर्स 3, एम एल इनवर्स
इसका मतलब होता है पढ़े यूनिवर्स। क्या होता है? यूनिवर्स। और भाई इसका यूज करते हैं इससे। और आगे चलते हैं भाई हम अगर का फोर्थ नंबर में आता है चार। भाई चार बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। चार बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चार बराबर होता है भाई दूरी बटा समय, चार बराबर दूरी बटा समय। और दूरी को हम किस रूप में सूत्र करते हैं? तो एल से। मीटर, मीटर क्या होगा बीमा? एल होगा, एल बटा टी, मतलब एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स 1 होगा, क्योंकि भागा में और भागा पावर क्या होता है? घटता है, तो टी माइनस 1। उसी प्रकार से भाई आगे चलेंगे, इसका इसे शुरू करते हैं। और आगे भाई आपका वेग, क्या वेग है? और वेग वाला फॉर्मूला आप जानते करते होंगे कि विस्थापन बटा समय। वेग और विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा वेग बराबर होता है भाई विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। और विस्थापन को हम किस रूप में सूत्र करते हैं? विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और मीटर का बीमा क्या होता है? एल होता है, मतलब एल बटा टी। इसको क्या करेंगे? एल टी इनवर्स ओवर। अब भाई आगे और चलते हैं। आपके सीख लिया क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, चाल, वेग, आपने ये सबका बीमा सीख गया। अगर आपको इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा तो फार्मूला, अगर आपके फार्मूला याद है तो कोई भी बीमा आप ऐसे बोलेगा कोई और ऐसे बोल दीजिएगा, फ्राक से बोल दीजिएगा, जीप पर बोल दीजिएगा, खाली सिर्फ फार्मूला याद चाहिए। और अगर नहीं याद हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो मैं प्ले लिस्ट में डालकर भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग को आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। तो भाई चलते हैं आगे हम, और आगे चलते हैं थोड़ा सा त्वरण। भाई आपने जाना ही होगा कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, मतलब दर, दर मतलब समय। इसका लिख दीजिए कि वेग में परिवर्तन बटा समय। देखिए कहां से आपका याद करने का बनेगा? वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। और भाई वेग में परिवर्तन बटा समय और वेग में परिवर्तन कहते हैं किसको? वेग के परिवर्तन क्या होता है? तो एक एल टी इनवर्स 1, एल टी इनवर्स 1। और भाई टी है, आप जाओ ये भागा में है तो भागा पावर क्या होगा? घटेगा, क्या होगा? घटेगा। और भाई जब भागा में है तो क्या होगा? गुणा में आएगा, और t माइनस 1। और मैंने बताया है कि माइनस का माइनस 1 का होता है t माइनस 1, t माइनस 1, t माइनस 2। और चलते हैं आगे की ओर। भाई संवेग, संवेग आपने देखिए मैं कह रहा हूँ किस प्रकार से, अगर हमको जब फार्मूला याद आता है तो हम किस प्रकार से इसको डिफरेंशियल में परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से बोल सकते हैं, यहाँ से यह भी सीखने के लिए मिलेगा। भाई हम जानते हैं कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। और हमको जब फार्मूला पता है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है तो कोई पूछेगा कि संवेग कहते हैं किसको, तो सीधे बोलेंगे कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो यहाँ से अगर आपको याद रहेगा तो परिभाषा भी आप याद कर सकते हैं। और द्रव्यमान के मैंने बताया एम, और भाई और आपका वेग के मैंने बताया कि विस्थापन बटा समय एल बटा टी, ऊपर जाएगा तो माइनस में मतलब इनवर्स में, तो एल टी इनवर्स क्या होगा? 1 होगा, मैंने पिछले बताया, तो एल टी इनवर्स 1। और भाई गुणा करेंगे अलग अलग तो क्या हो जाएगा? अलग अलग, एल टी इनवर्स 1। उसी प्रकार से भाई सकते हैं आगे हम, बस 2-3 और बचे हैं बस। और आवेग बराबर क्या? आवेग बराबर जो संवेग है वही आवेग है। आवेग बराबर फॉर्मूला यही होता है द्रव्यमान गुणे क्या होता है? वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को m से और वेग को एल टी इनवर्स 1 आपने जानता ही है, अब गुणा करेंगे तो m एल टी इनवर्स होगा। अब भाई एक और होता है आवेश, आवेश देखिएगा आप लोग को याद होगा कि नहीं? आवेश बराबर धारा गुणे समय। और आप लोग बताइए भैया यह कि धारा का मैंने किस सूत्र किया था? तो a से किया था, कैसे किया था? a से या थीटा से किया था, तो a गुणे t भाई क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, सूत्र करते हैं। और लास्ट बचा जो कि आपको इम्पोर्टेंट वाला है बल। क्या बल है? क्या है? बल है, बल। और बल बड़ा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और भाई द्रव्यमान का मैं जानता हूं कि m होता है, और त्वरण के मैंने बताया ही है कि वेग में परिवर्तन बटा समय मतलब l t इनवर्स 1 और बटा t इनवर्स 1। अब गुणा करें तो l t इनवर्स 2। भाई इसको गुणा करेंगे तो जानते करते हैं m l t इनवर्स 2। मतलब कि इस वीडियो से हमको ऐसे मिलता है कि पूरी की पूरी दिमाग की जानकारियां प्राप्त हो चुका है। और भाई मैं इस वीडियो अगले वीडियो में मिलेंगे मैथ के साथ और धर्मदार टॉपिक के साथ। और भाई प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग स्टडी क्लास 6.0।